जय श्री राम दोस्तों। यह बात तो आप सभी ने जरूर सुनी होगी, जवानी एक बार चली जाए तो लौट कर वापस नहीं आती। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान, मजबूत और शक्तिशाली बने रहें तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जवानी से पहले ही आप बुढ़ापा आ जाता है और आप उसके शिकार बन जाते हैं। आपकी कुछ आदतें और बुरी गतिविधियां इस उम्र दराज का कारण बन जाती हैं। आपको अपनी हरकतों पर लगाम लगानी चाहिए ताकि आप लंबे समय तक जवान और ताकतवर बने रहें। खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब बात पुरुषों की आती है तो यकीन मानिए आपकी ताकत से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं होती। तो कौन से हैं वे काम जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इस जमाने में अनमोल ज्ञान की कोई कीमत नहीं। यह जानकारी आपके कष्टों और दुखों को दूर करने वाली है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में वैदिक ज्ञान यानी पुराने जमाने के साधु संतों का दिव्य और अलौकिक ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। दोस्तों, हम यह अनमोल रतन रूपी ज्ञान आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यह ज्ञान हमें ऋषि मुनियों ने दिया था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लेंगे तो आप जान पाएंगे कि वे कौन से 3 काम हैं जिन्हें करने के बाद मनुष्य की आयु कम हो जाती है और बहुत जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। वेदों में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 साल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखें तो उनकी मृत्यु 60 से 70 साल की उम्र में हो जाती है। 100 वर्ष की आयु अब केवल एक कल्पना बनकर रह गई है। आपको याद होगा, श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में धनुर्धारी अर्जुन को यह बताया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा था, किस कर्म को करने से मनुष्य की उम्र कम हो जाती है? इस सवाल का उत्तर श्री कृष्ण जी ने 3 कारणों के रूप में दिया था। उन्होंने यह भी बताया था कि वे कौन सी 3 गलतियां हैं जिन्हें करने के बाद मनुष्य अपनी पूरी आयु का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता और बहुत जल्दी बूढ़ा भी हो जाता है। यानी ईश्वर द्वारा दी गई 100 साल की आयु को मनुष्य पूरा क्यों नहीं जी पाता। तो चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कौन से कारण बताए जिनकी वजह से मनुष्य बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है और उसकी आयु धीरे धीरे कम हो जाती है। कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से मनुष्य 100 साल तक जीने के बजाय 60 से 70 साल तक ही उम्र में परलोक सिधार जाता है। नंबर 1, दूसरों में दोष देखने वाले व्यक्ति और अपनी अच्छाई देखने वाले व्यक्ति। दूसरों की कमी को देखने वाले और अपने गमों में डूबे रहने वाले लोग अक्सर अहंकार और घमंड का शिकार हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली और त्यागी समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसके बेहतर, उससे बुद्धिमान और उससे बड़ा त्यागी मनुष्य कोई नहीं है। वह अपने आप को सब कुछ मानने लगता है, लेकिन इसी गलतफहमी और इसी अहंकार के चलते वह अपनी आयु को कम कर लेता है। अभिमान के कारण मनुष्य अपने सही रास्ते से भटक जाता है और खुद को पवित्र मानने की भूल करता है, परंतु सच्चाई यह है कि वह अपनी ही नजरों में गिर जाता है। ऐसे मनुष्य को भ्रम होता है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता है और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है, उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता, उसे कोई पसंद नहीं करता। नंबर 2, अधिक बोलने से भी आयु कम हो जाती है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही ज्यादा बोलने की वजह से अपनी आयु को कम कर लेता है। झूठ बोलने वाला और वाचाल व्यक्ति अपनी शक्ति को क्षीण करता रहता है। यही कारण है कि उसकी आयु और बुद्धि दोनों ही धीरे धीरे कम होने लगती है। उसकी जवानी भी उसे बहुत जल्दी छोड़कर चली जाती है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों की बातों का प्रभाव भी लोगों पर नहीं पड़ता। इसके अलावा आप अपनी इसी आदत के कारण वे अपने सुख और सम्मान को भी खो देते हैं। लोग उनसे और उनकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। वाचाल व्यक्तियों की इस आदत से बचकर रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कुछ ज्यादा ही बोलता हो यानी वाचाल हो, तो आपको तुरंत भगवान के नाम का जाप शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों की आयु हजारों साल होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बहुत कम बोलते थे। जितना जरूरी होता था बस उतना ही बोलते थे। व्यर्थ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। अब एक महत्वपूर्ण बात, मनुष्य में लालच की भावना होती है,
तो उसकी आयु भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति हर समय सांसारिक सुखों और भोग विलास में लिप्त रहता है वह अपनी आयु को बहुत तेजी से कम कर लेता है। ज्यादा भोग विलास और अय्यासी करने वाला व्यक्ति बहुत जल्द कम उम्र में ही परलोक सिधार जाता है। जिनके जीवन में संयम नहीं होता वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते। संयमित व्यक्ति का जीवन लंबा और सुखी होता है। दोस्तों, त्याग के अभाव के कारण दुर्योधन और रावण जैसे लोगों का विनाश हुआ। जो व्यक्ति त्याग करता है वह सुख और शांति से जीवन जीता है, उसकी आयु भी लंबी हो जाती है। हर मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए, इस संसार में हम कुछ लेने नहीं आए बल्कि दूसरों को देने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता, लेकिन जो त्याग की भावना रखता है उसकी आयु लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए समाज हमेशा खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और गुस्सा इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होता कि पल भर का क्रोध आपसे कौन सा पाप करवा दे। क्रोध में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा उन्हें जीवन भर रहता है। क्रोध बहुत खतरनाक है। जैसे ही आपको क्रोध आए सबसे पहले अपने ऊपर नियंत्रण रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा अनर्थ हो जाए। कई लोग क्रोध में आकर ऐसे फैसले लेते हैं जिसका परिणाम उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। बात बात पर क्रोध करने वाले व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है। क्रोध करने से उसकी आयु तेजी से घटने लगती है। ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान तो करते हैं, साथ ही दूसरों का दिल भी दुखा देते हैं। वे कई लोगों की बद्दुआ लेते हैं जो उनकी उम्र और भी कम कर देती है। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिसने क्रोध को जीत लिया वही इस संसार में सच्चा योगी है। क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। चाहे कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे कर्म करे क्यों ना कर ले, लेकिन यदि वह बात बात पर क्रोध करता है तो उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद उसे नरक भोगना पड़ेगा। नंबर 3, स्वार्थ सभी आनंद का मूल कारण होता है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए गिरे से गिरा हुआ कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। ऐसे स्वार्थी लोगों में किसी भी प्रकार की लज्जा या शर्म नहीं होती। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी, कैसे चलेगी। यह दुनिया स्वार्थ के कारण आप देख सकते हैं कि चारों ओर पाप, अशांति, दुख और पीड़ा फैली हुई है। लोगों के मन में बेचैनी है लेकिन सुख और आनंद नहीं है। ध्यान रखें, दूसरों से जलने वाले, दूसरों की खुशी या ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की खुशी से खुश नहीं होता अपने अंदर नकारात्मक विचार भर लेता है। नकारात्मक विचारों के चलते उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व नकारात्मकता से भर जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर को धीरे धीरे छेदने लगती है। शरीर दुर्बल हो जाता है और यही कारण है कि उसकी आयु भी कम हो जाती है। स्वार्थ के परिणाम स्वार्थी व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है और परलोक सिधार जाता है। इंसान को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटता। ऐसे लोगों पर आमतौर पर कोई भरोसा नहीं करता। श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने सगे मित्रों और संबंधियों को धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति की निंदा हर जगह होती है। मित्रता का महत्व, मनुष्य जीवन में मित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। एक सच्चा मित्र आपको जितना लाभ पहुंचा सकता है उतना कोई और नहीं। जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं वह मित्रता की शक्ति है। जब आप अकेलेपन में हो या किसी मुसीबत में फंसे हों वही मित्रता आपकी रक्षा करती है। आपके मित्र ही आपको बचाने आते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ धोखेबाजी करने वाले व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है। हम उन बातों को अपने दोस्तों से साझा कर सकते हैं जिन्हें हम अपने परिजनों से नहीं कह सकते। वह दर्द और पीड़ा जो हम अपने माता पिता से भी नहीं कह सकते, वह केवल हमारा मित्र सुनता है। मित्रता का यही महत्व है। रामायण काल में भी कई ऐसी मित्रता हुई जिनकी कहानी आज भी जीवित है, जैसे श्री राम और विभीषण की मित्रता। श्री कृष्ण के अनमोल विचार श्री कृष्ण ने बताया कि यह 3 काम, अहंकार, वाचाल होता है और स्वास्थ्य मनुष्य की आयु को कम कर देता है और यह जल्दी बुढ़ापे का कारण बन जाते हैं। अगर आप इन विचारों का पालन करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। यह निश्चित है कि आपको सही और सटीक परिणाम मिलेंगे और आपका जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।